बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। नहीं, ये लोग कहां से आते हैं? पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? है क्या? रुको जरा, सब्र करो। अब मेरे भाइयों और बहनों, ये तस्वीर नासा की वेबसाइट से ली गई है। हम अनजानी जगहों से तस्वीरें और मालूमात नहीं उठा रहे हैं, ये नामवर हलकों से है। फेरिस्त को देखिए, रोशनी पहले पैदा हुई। ये किसी भी इंसान की अक्ल को हैरान कर देता अगर हम ये कुछ साल पहले कहते कि सूरज और सितारों से पहले ही रोशनी आ गई थी। मगर जब किताब मुकद्दस फरमाए कि रोशनी हो जा, तब पहले दिन ही रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। किताब मुकद्दस कभी भी गलत नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कौन सी साइंस की किताब पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने सही किताब पढ़ी होती तो वो पहले से ही ऐसा सवाल नहीं उठाते। तीसरा सवाल, पैदाइश 1:9 से 13 में सैयारे जमीन तीसरे दिन पैदा हुआ। सैयारे जमीन के बगैर रात और दिन कैसे मुमकिन है? इसका मतलब खुद बाइबल को समझाने दीजिए। नबी मूसा, जिन्होंने तौरात लिखी है, पैदाइश की किताब के साथ साथ आपने जबूर में 90 भी लिखा, जहां पर वो सुबह और शाम को एक दौर की शुरुआत और खात्मा कहते हैं। दौर का पूरा होना, वो जिंदगी का मुकाबला रोशनी से करते हैं। जबूर 90 का 6, वो सुबह को लहलाती और बढ़ती है जो जिंदगी की शुरुआत है, वो शाम को कटी और सूख जाती है। सुबह और शाम या शाम और सुबह, बहरहाल इस नुक्ते नजर का मतलब आप शुरू और खत्म या खत्म और शुरू भी ले सकते हैं। तब बाइबल कहती है शाम और सुबह पहला दिन, यानी एक दौर का खात्मा हुआ। दूसरा दौर जो था, अगर आप बाइबल को यह बात खुद समझाने देंगे बजाय इसके कि आप अपना मतलब उस पर ला दें, तब यह आपको नबी मूसा की जानिब से मिलेगा। अष्टम समोल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं? उनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं? ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य इन वसु का नाम है, इसलिए कि इन्हीं सब पदार्थों में प्रजा बसती है और ये सबको वसाते हैं, इसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें भी इसी प्रकार प्रजा होने में क्या संदेह है? और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? मतलब दयानंद का कहने का मतलब है कि हर एक सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे जितने हैं, इनमें सब मनुष्य आदि प्रजा वास करती है। अब आप लोग समझ लीजिए दयानंद का साइंस कितना बड़ा है, साइंस को भी फेल कर दिया। चांद और तारे, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह में जितने भी हैं